सबका स्वागत है एक बार फिर से लाइव सत्संग में। मैं माँ कृष्ण मीरा आप सबका स्वागत करती हूँ और परमात्मा की दया है कि हम सब फिर से एक बार सत्संग में मिल रहे हैं और ध्यान साधना की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो 1 घंटे का सत्संग है, बीच में क्वेश्चन आंसर और लास्ट में फिर से ध्यान करेंगे। और मैं तो चाहती हूँ पूरा सत्संग ध्यान में बैठ के सुना जाए, आंख बंद करके यदि सुने, बहुत प्यार से सुने, आराम से सुने तो और भी ज़्यादा सुंदर है। क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करवाती हूँ, तो वो तभी आप लोग कर पाओगे जब आप आराम से शांति से बैठ के करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रेयर के साथ, निशब्द प्रार्थना। परमात्मा को अपना अहोभाव, अपना समर्पण, एक पुकार, एक प्रार्थना, पूरे कायनात को, पूरे गुरुओं को, गुरु तत्व को, गुरु क्षेत्र को, सभी देवी देवताओं को, पूरे मनुष्य जाति को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, हमारे ग्रह नक्षत्र है सब उनको, सबको प्रणाम करते हुए, सबका आशीर्वाद लेते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए, एक एक प्राणी का, एक एक जीव का धन्यवाद। और सबका मंगल हो, सभी सुखी हो, आनंदित हो, खुश हो, स्वस्थ हो, सभी फले फूले। ऐसी मंगल कामना, ऐसी मंगल भावना के साथ हम शुरू करते हैं आज का सत्संग। सभी लोग बहुत प्यार से बैठे रहें, इसी तरह परमात्मा के साथ अपने चित्त को जोड़े हुए। जब हमारा चित्त परमात्मा से जुड़ जाता है, उससे सुंदर कुछ नहीं होता। एक ही चित्त है, कहते हैं ना, एक ही चित्त है, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं समा सकती। वही चित्त है, चाहे आप धन के पीछे भगा लें उस चित्त को, चाहे रिश्तों के साथ जोड़ लें, चाहे फिर परमात्मा के साथ जोड़ लें, हमारा एक ही चित्त है। एक ही चित्त है जिसमें परमात्मा बसा लें, या पैसा या दुनियावी प्रेम। अब चॉइस हमारे पास हमेशा रहती है। परमात्मा ने हमें वो चित्त देकर भेजा है कि हम चाहें तो उसी चित्त को कहीं भी लगा लें, या तो फिर वापस परमात्मा में जहाँ से आए हैं फिर वापस जाना है। अब हो गया, बहुत हो गया खेल तमाशा, बहुत देख लिया। ये जो परमात्मा की रचना है, इसकी जो लीला है, इसमें बहुत उलझे, बहुत जी लिया, भरपूर जी लिया, इसे भी अच्छे से जी लिया और जान लिया कि कुछ हाथ आता नहीं। ऐसा लगता है ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, वो मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, इससे रिश्ता अच्छा हो जाए तो बस सुखी हो जाऊंगा। तो ये जब सब हो भी जाता है, किसी दिन ऐसा हो भी जाता है कि सब कुछ है हमारे पास, फिर भी ऐसा लगता है कि आत्मा का तल जो है अभी भी खाली है, प्यासा है, भूख अभी भी लगी हुई है, वो प्यास बुझी नहीं। क्योंकि आत्मा की प्यास परमात्मा के साथ मिलकर ही पूरी होगी। तो यानी हर एक तल की अपनी ज़रूरतें हैं। बॉडी का तल अपने इंद्रियों की जो भूख है, वो चाहता है कि मेरी इंद्रियां तृप्त रहें। बॉडी चाहती है अपने को तृप्त रखना, उसे भी तृप्त रखेंगे। मन भी चाहता है तृप्त हो, उसे भी तृप्त रखना है। लेकिन सबसे ज़रूरी है आत्मा का लेवल, यानी कि जो मालिक है वही अगर भूखा है, प्यासा है, तो फिर बात बनती नहीं। उसकी भूख मिटेगी परमात्मा की याद में, परमात्मा के जुड़ाव में। परमात्मा के साथ जब हम मौन में एक रस होके बैठते हैं, तब हमारी आत्मा की भूख मिटती है। म्यूट कर लें, म्यूट कर लें।
तो जब भी हम ज्वाइन करें तुरंत म्यूट कर लें। तो बात हो रही थी हमारे चित्त की। हमारा जो चित्त है वो कहीं ना कहीं भागता रहता है और फिर हमें एक दिन समझ आ जाती है कि कहीं कुछ नहीं रखा हुआ। और जो हमारे इंद्रियां हैं उनको उनके अपने सुख हैं, अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी आवश्यकताएं हैं। तो हम जब इंद्रियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं, मन की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं और आत्मा का तल भी जब भर जाता है, तभी हमें पूर्ण तृप्ति मिलती है। ना तो हमें बॉडी लेवल पे टॉर्चर होना है, ना करना है। इंद्रियों को भी भूखा नहीं रखना, दुखी नहीं देना, करना, कष्ट नहीं देना, सताना नहीं है। अपने शरीर को बिल्कुल नहीं सताना। आत्मा की तृप्ति के लिए ये कोई भी आवश्यक शर्त नहीं है कि आप बहुत दुख झेलें, बहुत संकल्प ऐसे ले लें कि जिसमें आप दुखी हो रहे हो, बॉडी को सता रहे हो। उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। आत्मा तृप्त नहीं होती। आत्मा तृप्त होती है जब हम कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं, जब हमारी इंद्रियां बिल्कुल शांत होती हैं, जब आप उन्हें तृप्त कर देते हो कि ठीक है, भूख लगी है तो खा लिया, कुछ अधूरे काम है, नहाना था, धोना था, कुछ और भी करना था, वो सब कर लिया। अब आप पूरी तरह से इंद्रियों के लेवल पे, मन के लेवल पे अगर तृप्त हो गए, शांत हो गए, अब हम आराम से ध्यान साधना, अपनी जो भी हमारा अपना एक तरीका है परमात्मा से जुड़ने का, हम सबका अलग अलग हो सकता है। और फिर उस वक्त जब आप परमात्मा से जुड़ते हो, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हो, तो फिर ये इंद्रियां आपका सहयोग देती हैं, क्योंकि ये तृप्त है। जैसे बच्चा दूध पी के सो गया, अब आप निश्चिंत हो जाते हो कि अब ये तंग नहीं करेगा। ऐसे हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं, इनको भी एक बच्चे की तरह हमें सपोर्ट करना है, इन्हें शांत रखना है ताकि ये हमें सहयोग दे। ठंड लग रही है तो कपड़े अच्छे पहन लें कि ठंड ना लगे, कंबल ओढ़ लें, रजाई ओढ़ लें। तो इस तरह से कंफर्टेबल होकर जब हम अपने बॉडी को कंफर्ट दे देते हैं तो बॉडी शांत हो जाती है, आराम से बैठ जाती है। ऐसे ही मन है। मन के अंदर भी यदि बहुत कुछ चल रहा है, मन के अंदर बहुत कुछ ऊपर नीचे कई विचार उठ रहे हैं, कुछ वासनाएं, इच्छाएं हैं जो भोगने की भी इच्छा है, तो उन सबको देखें। पहले तो निरीक्षण करें कि मेरा मन क्या चाहता है, क्यों चाहता है, मन क्यों चाहता है, क्या चाहता है, क्या कारण है उसके, क्या कारण है कि जिस वजह से मन जो है मुझे परेशान कर रहा है। तो यदि कुछ उसकी छोटी मोटी डिमांड हो मन की तो पूरी कर दें ताकि वो शांत होके बैठ जाए, हमें तंग ना करे। कोई काम पेंडिंग है तो उसे पहले कर लें ताकि हम आराम से फिर जब ध्यान में, सत्संग में बैठें तो अब वो हमें, मन जो है हमारा, बीच में विरोध पैदा ना करे। तो मन को भी थोड़ा शांत कर लिया, बॉडी को भी थोड़ा शांत कर लिया। अब हम ध्यान, साधना, सत्संग, जो भी हमारा समय है, अब टोटलिटी से इसी में हमें बिताना है। अब बहुत हो गया, लोगों को खुश करके देख लिया, लोगों के पीछे भाग कर देख लिया, बहुत मौज मस्ती कर ली। कितनी करनी है, उसका भी एक लिमिटेशन होती है कि ठीक है, सब्जी में नमक कितना, थोड़ा सा ही तो डलता है, स्वाद आ जाता है। तो स्वाद के लिए हम मन और मस्ती, मौज मस्ती भी करेंगे, उसके लिए भी परहेज नहीं है। लेकिन कितनी, नमक जितनी, थोड़ी बहुत ठीक है, इट्स ओके। कुछ भी एक लिमिट में करना बहुत सहयोगी होता है, बल्कि ताकि हमारा मन जो है बार बार उसी दिशा में ना जाए। हमें अगर बिल्कुल सही, सम्यक होकर, संयम में रहते हुए सब भोग भी लिया और बैलेंस्ड रह के, अपने में रहते हुए शांत चित्त से इंद्रियों को भी हमने सेटिस्फाइड कर लिया, मन को भी सेटिस्फाइड कर लिया, बाहर दुनिया में भी कहीं जाना आना था वो भी अगर हमने थोड़ा बहुत कर लिया लिमिटेशन में, और कुछ मनोरंजन भी था वो भी थोड़ा बहुत कर लिया लिमिटेशन में, थोड़ा बहुत, ताकि इंद्रियां ऐसा ना लगे कि कुछ उसको दुख दे रहे, हम उसको दुख दे रहे हैं, या मन दुखी ना हो जाए, मन परेशान ना हो जाए।
तो बच्चे की तरह हमें उसको साइलेंस में रखना है, शांत भी रखना है, और अपनी यात्रा में सहयोग मिले इसलिए करना है। और करते समय भी याद रखें कि मैं इसलिए कर रही हूँ कि ताकि मुझे मेरी यात्रा खराब ना हो, मेरा मन ज़्यादा भटके नहीं। ठीक है, फट से मन को भी खुश कर लिया और फिर वापस अपनी आत्मा में आ जाओ, फिर वापस अपनी आत्मा में। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप आत्मा में ही रहोगे, अपनी आत्मा को ऊपर रखोगे कि नहीं, मैं मेरी आत्मा हूँ, मैं मेरा होना हूँ, मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ, मुझे बाहर कुछ चाहिए ही नहीं। जब हम आत्मा में टिकने लगते हैं तो हमें बाहर कुछ चाहिए ही नहीं होता एक्चुअली। हमारी जो तृप्ति है ना, वो आत्मा से ही हो जाती है। हम आत्मा में इतने सुकून में होते हैं, इतने शांत, इतने रिलैक्स होते हैं, फिर हमें कुछ चाहिए ही नहीं। बस बॉडी के लेवल की जो छोटी मोटी डिमांड होती है, खाना खाना है या इसकी जो ज़रूरतें हैं, बस थोड़ा बहुत वो किया और फिर वापस अपनी आत्मा में रमन किया। फिर आपकी जो दौड़ बाहर लोगों के बीच की है वो हटती जाएगी और आप अकेले होते जाओगे, एकांत प्रिय होते जाओगे, भीड़ भाड़ में जाने का मन होगा ही नहीं। पर फिर भी यदि आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो, कोई भी निषेध नहीं है कि आप जाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किस चित्त से जाते हो। अगर आप अपनी प्योरिटी को, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके भीड़ में भी जाते हो तो वो भीड़ भी आपको अफेक्ट नहीं करेगी। अगर जाना पड़ ही गया तो बहुत प्रेम से जाओ और अपने ही आत्मा में टिके हुए जाओ और अपनी आत्मा में टिके हुए वापस आ जाओ। कहीं से कोई दाग लेके ना हो, किसी के बारे में कोई बुराई करना, किसी का को जज करके, किसी को उल्टा सीधा बोलना, ये सब यदि हुआ ही नहीं, आपने किसी को जज नहीं किया, किसी को बुरा भला नहीं कहा, किसी को ये नहीं कहा ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं, आप मौन में गए, मौन में वापस आ गए, चित्त शुद्ध लेके गए और शुद्ध चित्त से वापस आ गए, तो एक बहुत बड़ी परीक्षा आपने पास कर ली। आपको भी पता चला कि हाँ, अब चित्त कितना स्थिर हो गया है, कितना मेरा मन अब शांत हो गया है। कोई कुछ भी कहता रहे, करता रहे, मुझे रिस्पेक्ट दे ना दे, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं अपने में मस्त हूँ, मैं अपने में मग्न हूँ, मैं मेरी आत्मा में टिकी हुई हूँ। और आत्मा कभी भी डिप्लीट नहीं होती, आत्मा कभी भी दुखी नहीं होती। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। रिस्पेक्ट किसको चाहिए? मन को। और हम मन के परे खड़े हो गए, मन के पार जाके खड़े हो गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और आप लोग अब चाहें तो कुछ भी पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। यस, एनीबडी? यस, कौन बोल रहा है? सुमित्रा? चलिए ठीक है, किसी ने नहीं पूछना है तो आगे बढ़ते हैं। ये भी सुंदर है, यदि हम सब इतने प्यार से परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं तो बोलने का मन नहीं होता है, ये मैं जानती हूँ। तो इसलिए ये भी बहुत शुभ है कि कोई बात करने को ही नहीं है, इससे सुंदर भी कुछ नहीं है। चलिए, आंख बंद ही रखें और फिर से एक बार परमात्मा से कनेक्शन, और परमात्मा से कनेक्शन कैसे जोड़ने का सवाल ही नहीं है। आपने सोचा और वो जुड़ गया, आपने सोचा परमात्मा और बस कनेक्शन जुड़ गया, है ना। जैसे टच करते हैं तो कनेक्शन जुड़ जाता है, जिस फ़ोन नंबर पे टच करते हैं उसी का नंबर लग जाता है। ऐसे ही परमात्मा बोलने से मात्र से ही परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है। आज मैंने वॉइस मैसेज में भी भेजा था हार्ट चक्रा को क्लीन करने का, तो एक बार फिर से हम प्रैक्टिकल भी यहाँ करेंगे।
और आप लोग बार बार कर सकते हैं, एक विधि की तरह बता दिया मैंने। हार्ट चक्र किसका खुला होता है? जो व्यक्ति शांत हो गया, प्रेम से भर गया, सबके प्रति प्रेम है उसको, किसी के लिए कड़वाहट नहीं, किसी के लिए शिकायत नहीं, सबको माफ़ करना सरल है जिसके लिए, जो किसी के बारे में उल्टा सीधा ना बोलता ना सोचता, ईर्ष्या है ही नहीं, द्वेष है ही नहीं, बदले की भावना कभी उठती ही नहीं। कोई कितना ही बुरा कर जाए पर आप उसको बदला लेने के लिए नहीं सोचते, आप माफ़ कर देते हो, लेट गो कर देते हो। आप किसी कीमत पे उसे दुख नहीं दे सकते। तो समझिए आपका हार्ट चक्र खुला हुआ है। आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपका हार्ट खुलता जा रहा है, खुल चुका है। फिर भी यदि किसी का ऐसा अभी नहीं है, अभी शुरुआती दौर है, तो चिंता ना करें, बहुत ही सरल उपाय हैं इसको खोलने के लिए। हमारा व्यवहार ही एक उत्तम उपाय है कि अपने व्यवहार में सच्चाई, ईमानदारी, प्योरिटी, प्रेम लेके आते जाएं। कोशिश करें कि आज से बस सबसे प्यार से ही बात करनी है, आज से मुझे सबसे प्यार से ही डील करना है, किसी का नुकसान तो करना ही नहीं। कितना ही हमें लॉजिकली लगे कि इसने गलत किया है, जस्टिस नहीं हुआ, इसने ऐसे कैसे कर दिया, कितना ही लगे, हमें उसे माफ़ करते जाना है। ये हमारा लॉजिक माइंड हमें माफ़ नहीं करने देगा। वो कहेगा कि तो वो गलत है, उसे कैसे माफ़ किया जा सकता है, उसने इतनी बड़ी गलती की है, मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। लेकिन हमें उस लॉजिक माइंड की नहीं सुननी, हमें अपने हार्ट की सुननी है, तभी ये शिफ्ट होगा। जब हम माइंड से हार्ट पे आएंगे ना, तो ही ये शिफ्ट होगा। यदि हम लॉजिक माइंड की ही बात सुन के अड़े रहेंगे जिद पे कि मैं तो ठीक हूँ, वो ही गलत है, तो आप कभी भी हार्ट को खोल नहीं पाओगे। मन में ही माइंड, दिमाग ही आप हम पर हावी रहेगा। तो हमें हार्ट को खोलना है। तो कितना ही लग रहा हो लॉजिकली कि वो गलत है, मैं सही हूँ, तो भी उसे माफ़ करें, तो भी लेट गो कर दें, तो भी उसके लिए ओम सर्वमंगलम बोल पाएँ, अपनी गुड वाइब्रेशन दे पाएँ। तो उससे होगा क्या? हमारा हार्ट खुलेगा, हमारा हार्ट चक्रा पे एनर्जी आएगी, और हमारा हार्ट जब खुलता जाएगा तो हमारा एक स्वर्ग निर्मित होता जाएगा हमारे ही साथ। बात दूसरे की नहीं है, बात हमारी है कि हम अपने हार्ट चक्रा को खोलकर अपना ही फायदा कर रहे हैं, अपना ही स्वर्ग निर्मित कर रहे हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि स्वर्ग निर्मित हो हमारे आसपास, तो फिर हमें हार्ट की ही सुननी है। और एक ही बात है कि बस देखनी ही नहीं किसकी कितनी गलती है और क्या गलती है, माफ़ करते जाओ, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। देखना ही नहीं है कि राह पे कौन है, कैसा है, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। फिर कोई भी हो, किसने क्या ही कर दिया हो, आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप उसे प्यार दे पाओ, उसके बारे में अच्छा सोच पाओ, उसको मंगल कामना भेज पाओ। तब हमारा हृदय जब इतना विशाल, इतना हो जाएगा, तो ही शायद उसमें परमात्मा आना चाहेंगे कि इसका हृदय कितना विशाल है। तो वो उस ऐसे ही हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। फिर कनेक्शन जोड़ना भी नहीं पड़ता, वो जुड़ा ही रहता है, ऐसे हृदय में हमेशा जुड़ा रहता है। ठीक है, तो हृदय को खोलने का एक तो ये तरीका है। दूसरा है, हम हार्ट को महसूस करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल। ज़्यादा मैं यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए करवा रही हूँ, तो लंबे समय के लिए आप बाद में कर सकते हैं, सीख लें अभी। तो चलिए सब लोग अपने हार्ट पे ध्यान दें और अपना एक हाथ हार्ट पे रखें, बीचों बीच, और ओम का उच्चारण करें। ओ
कर रहे हैं अपने हिसाब से। लंबी गहरी श्वास लें और ओम बोलें और हार्ट के अंदर वो वाइब्रेशन को जाता हुआ महसूस करें कि मेरी ये वाइब्रेशन ओम की गुंजार मेरे हार्ट पे जा रही है और उसे क्लीन कर रही है। जो भी नेगेटिविटी इसमें पड़ी हुई है, किसी के बारे में कुछ भी शिकायत है, कोई उदासी है, कोई हर्ट हुआ है, हम बहुत बार हर्ट हो जाते हैं, वो जख्म होते हैं हमारे अंदर, वो सब हील हो रहे हैं। ऐसा भाव करके बोलें, करते जाएं। ओ देखें कैसा फील हो रहा है। देखिए अभी हमने बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं किया। सबको कुछ महसूस हो रहा होगा कि उनकी तरंगें कैसे पूरे शरीर में फैल रही हैं, और आप हार्ट पे दे रहे हो फिर भी पूरे बॉडी में उसका असर जा रहा है, और हार्ट जैसे कंपित हो रहा है और खुलता जा रहा है। तो ये बाद में आप लोग लंबे समय के लिए 2 मिनट 5 मिनट कर सकते हैं। जिनको भी ऐसा लगता है कि व्यवहार में अभी इरिटेशन है, एग्जाइटी है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो ये ज़रूर किया करें रोज़ थोड़ी देर। चलिए, कोई फीडबैक, कोई बताना चाहेगा कुछ? हाँ जी। हाँ, ओ कलम ओम सर्वमंगलम। यस। बहुत सूदिंग सी फीलिंग हो रही है, एकदम कामनेस की जैसे आ गई है। हम्म। मैं कहीं से आई थी तो मैं ज्वाइन भी नहीं कर पाई थी टाइम से, और मेरे को लेट होने की वजह से मेरा अभी एकदम से जैसे सेटल नहीं होता ना, इंसान एकदम से बैठ जाता है। राइट। तो वो, हाँ, वो कनेक्टिविटी सी नहीं बन रही थी, लेकिन जैसे ही हाथ पे हाथ रख, मैंने तो दोनों ही हाथ रखे थे और एक के ऊपर दूसरा हाथ, और ब्रीदिंग करते हुए ऐसे लग रहा था इनहेल कर रही हूँ तो जैसे एक प्रेम वाली फीलिंग अंदर से भरती जा रही है, और एकदम से बड़ी सूदिंग सी, कामनेस सी, रिलैक्सिंग सी, कुछ अच्छा सा फील होना शुरू हो गया। वाह, वेरी नाइस। देखिए अभी कितना 1 मिनट भी शायद हमने नहीं किया होगा, तो कितनी जल्दी असर आता है। और जो साधक हैं लंबे समय से, उनको बहुत ही जल्दी आ जाता है, और जो बिल्कुल बिगनर्स हैं वो थोड़ा 5 मिनट कर लें तो आने लग जाएगा। ये एक ऐसी दवाई है जो उसका असर होता ही होता है, थोड़ा देर में हो जाए लेकिन होगा ज़रूर। और बार बार करें, रोज़ करें। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेगा? ठीक है, तो एक और प्रयोग करते हैं जो मैंने बताया, कि ऐसा देखें कि हार्ट आपका एक ब्लैक बोर्ड है। एक ब्लैक बोर्ड की तरह देखें उस अपने हार्ट को, और उसके अंदर बहुत कुछ जमा हुआ है ना, पुरानी गंदगी, कई पुरानी यादें जो जब भी याद आ जाए दुख होता है, पर पीड़ा होती है, ऐसी कई यादें पड़ी हुई हैं। देखें उसे, कौन कौन सी यादें हैं जो अभी भी हमें तंग करती हैं, कौन कौन से ऐसी घटनाएं हैं जो अभी भी याद आ जाए तो आंसू आ जाते हैं, या बुरा फील होता है, या गुस्सा आ जाता है, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, या किसी के जाने का दुख, कुछ भी हो सकता है। देखें अपने हार्ट रूपी ब्लैक बोर्ड में बहुत कालक है, बहुत ज़्यादा कहीं कहीं कुछ कुछ जमा हुआ है, यादें चिपकी हुई हैं। देख लिया? मैं थोड़ा पॉज लेती हूँ, आप अच्छे से देख लें, और आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ कहीं कुछ ऐसे, आपको कुछ फीलिंग सी आएगी कि हाँ कुछ तो है जो अभी पूरी तरह मेल्ट नहीं हुआ है, कुछ तो अभी भी काला काला सा या ग्रे कलर की एनर्जी दिख सकती है, किसी को महसूस हो सकती है कि हाँ कुछ तो है।
चाहे तो उस आपने सामने सोचो कि ये हार्ट मेरा सामने है और आप ऐसे टच करके देखने की कोशिश करो। कहीं आपको ऐसे लगेगा हल्कापन, कहीं आपको ऐसे लगेगा कि बहुत कुछ कठोर जैसा, जैसे दीवार है वहाँ पे। तो मतलब दीवार मतलब यहाँ कुछ तो है जो ब्लॉक कर रहा है। और कहीं आपको बिल्कुल हाथ एकदम आराम से घूमेगा, कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जा ही नहीं रहा हाथ, कुछ कुछ हार्ड है। करके देखें, ऐसे ही आपकी एनर्जी को टच करने की, महसूस करने की क्षमता बढ़ती है कि सामने आपका ही हार्ट है, आपके बिल्कुल चेहरे के सामने, और आप अब उसको बस टच करें और देखें कि मेरा हार्ट कैसा है, कहाँ कहाँ कुछ नेगेटिविटी होगी तो कुछ अलग सी फीलिंग आएगी, कहीं पॉजिटिविटी होगी तो कुछ अलग सी फीलिंग आएगी। पूरे हार्ट को टच करके देखें, घुमाएं अपना हाथ धीरे धीरे और फील करें कैसा है। अब आपने देख लिया टच करके, अब बाद में भी टच करेंगे जब हम क्लीन कर लेंगे इसे, ठीक है। अभी हम क्लीन नहीं किया है और हमने अभी देख रहे हैं कहीं कहीं कुछ है दबाव सा, कहीं कुछ हार्ड लग रहा है। समझ ना भी आए तो छोड़ दें, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको आना ही चाहिए, ये ऐसे मैंने बता दिया, कुछ लोग कर पाएंगे कुछ नहीं भी कर पाएंगे। बट एनीवे, अब दूसरा स्टेप है, परमात्मा को हम याद करेंगे फिर से, डिवाइन कनेक्शन कि हे मेरे परमात्मा, मैं इस हार्ट में जो जमी हुई नेगेटिविटी है, जो जख्म है, मैं उन्हें हील करना चाहती हूँ। जो नेगेटिविटी है उसे दूर करना चाहती हूँ। कुछ शिकायतें हैं, मैं कईयों को माफ़ कर कर भी दिया है, फिर भी अभी कुछ है जो टीसता है, मतलब पूरी तरह से नहीं माफ़ कर पाए हैं। तो अभी भी वो यादें, वो घाव बने हुए हैं। तो परमात्मा कृपा करके मुझे ऐसा कुछ स्पंज दे दो जिसके अंदर आपकी पावर हो, और उस पावर से मैं उसको हमेशा के लिए पोंछ दूँ, मिटा दूँ। प्रे करें सच्चे दिल से, और एक अपना हाथ ऐसे ऊपर रखें, राइट हैंड, कि जैसे आपके हाथ में कोई चीज़ आने वाली है। हथेली ऊपर आकाश की तरफ खुली हुई राइट हैंड की, परमात्मा से आप प्रेयर करते हुए उस हाथ को ऊपर रखें, ताकि और महसूस होगा कि जैसे हाँ कुछ भर रहा है मेरे हाथ में, कोई स्पंज ऐसा जो परमात्मा की पावर से भरा हुआ। अब आप उस हार्ट को पोंछना शुरू करें, उसकी कालक, उसकी सारी जो नेगेटिविटी उस स्पंज में आती जा रही है। वो इतना डिवाइन स्पंज है जो टच करते ही सारी नेगेटिविटी उस स्पंज में भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है। और जब ऐसा लगे पूरा ही साफ हो गया, तो वापस परमात्मा की तरफ उसको फेंक दें कि वो परमात्मा ने वापस ले लिया और उसे क्लीन कर दिया। करें, सभी करें, चाहे 2 मिनट लगे, 2 मिनट टाइम दे देती हूँ ताकि आप अच्छे से एक एक चीज़ को अच्छे से पहुँचे, और उस स्पंज में सारी शिकायतें, सारे जख्म उसमें जाता हुआ महसूस करें। भाव से करें बल्कि और अच्छा है, कोई भी जख्म है वो उसके अंदर स्पंज में चला गया और आप फ्री होते जा रहे हो। फील करें कि मैं, जैसे जैसे वो साफ होता जा रहा है, मेरे अंदर एक खुशी की लहर आती जा रही है, मैं हल्का फील कर रही हूँ, मेरे अंदर प्रसन्नता बढ़ती जा रही है। ये भी साथ साथ फील करें। करें, सभी करें। आप सब लोग जारी रखें और मैं इधर ओम सर्वमंगलम जाप करूंगी, और आप सबके ऊपर परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि आप सबके हार्ट हील हो जाएं, सभी के हार्ट बिल्कुल ब्लॉकेज फ्री हो जाएं, किसी के अंदर कोई शिकायत ना हो। तो मैं जाप कर रही हूँ, आप सुनते रहें और आप अपनी ये जारी रखें। ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम, ओम
सर्वमंगलम। ओम सर्वमंगलम। सभी सुखी हों, आनंदित हों, स्वस्थ हों। सबके हृदय पूरी तरह शुद्ध हो चुके हैं। सबके हृदय पूरी तरह हर्ट फ्री हो गए हैं। अब कोई हर्ट नहीं है, कोई शिकायत नहीं, कोई चुभन नहीं, कोई कड़वाहट नहीं। पूरी तरह से हम सब के हृदय शुद्ध हो चुके हैं। उस डिवाइन पावर ने हमारे हृदय को शुद्ध कर दिया है। अब आप स्पंज को वापस भेज दें और अनहद नाद को अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस करें थोड़ी सी देर, कि परमात्मा की ओम की जो ये पावर है जो अनहद नाद के रूप में गूंज रही है, उससे आप नहा रहे हो। आपको एक और हीलिंग मिल रही है अनहद नाद की। और आप महसूस करें कैसा फील हो रहा है। उस नाद के अंदर महसूस करें कि इस क्लिंजिंग के बाद हार्ट कितना हल्का हो गया। एक खुशी की लहर सी आ रही है। हार्ट जैसे खुल गया हो, कोई बंद नाली खुल गई हो तो कैसे होता है, जैसे खिड़की खुल गई हो तो धूप अंदर आ गई हो, ऐसे कुछ प्रकाश अंदर आ गया, कुछ शुभता अंदर आ गई, कुछ प्रेम की अनुभूति, कुछ शांति की अनुभूति। और अब चेक करें, पहले चेक किया था जिन लोगों ने, आप अब फिर से चेक करें उस हार्ट को, अब कैसा लग रहा है। और ना भी करें चलेगा, लेकिन करना चाहें तो कर सकते हैं। हाथ को उस हार्ट को टच करें। पहले जैसे कुछ रुकावट थी, अब एकदम हल्का, स्मूथ, वाइब्रेटिंग, या बिना हाथ लगाए भी आपको महसूस हो रहा होगा कि मेरे हार्ट एकदम खुल गया, जैसे वाइब्रेशन हो रही है, खूब प्योरिटी। सबका मंगल हो, सभी सुखी हो, सभी आनंदित हो। चलिए, थैंक यू सो मच। ओम सर्वमंगलम। अब आप लोग चाहें तो कुछ शेयर कर सकते हैं, क्या फील हुआ। एनीबडी? यस प्रतिभा। हाँ जी। यस कि आपने। मैं कहना चाहूंगी आपसे कि आई एम सो थैंकफुल टू नीतू जी कि उन्होंने आपसे इंट्रोड्यूस किया मुझे। ओके। बस मैं जुड़ी रह चुकी हूँ दूसरे सत्संग से, बट आई डोंट नो, फ्यू थिंग्स एकदम स्ट्राइक करती है आपकी वाणी, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम सर्वमंगलम। और भी कोई कुछ कहना चाहेगा? यस। संगीता, कुछ कहना चाहोगी? गीता जी, हेमा जी, स्वीटी, एनीबडी? मुझे नहीं पता कि कैसी हम्म। हार्ट पे कुछ आया नहीं आया, हम्म। ऐसी तो वाली तो मुझे कोई फीलिंग नहीं हो रही, बस हाँ, आंखों में आंसू आ गए। बहुत सुंदर। तो ये भी वही फीलिंग ही, मतलब कहीं से भी वो एक मैसेज आ जाता है कि हाँ कुछ तो घटा है ना। वेरी नाइस। क्योंकि जब भी मैं हार्ट चक्र पाती हूँ या मुझे किसी सत्संग में या कुछ भी सीखे हुए ऐसे लगता है कि परमात्मा का प्रेम मेरे अंदर है, उसके प्रेम ने मुझे टच किया हुआ है। तो एक ये थॉट से ही मेरी आंखों में आंसू आई जाते हैं। आज भी मेरी सुबह किसी से बात हो रही थी, वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपको अपनी लाइफ में क्या रिग्रेट जो आप नहीं कर पाए और मैं करती तो अच्छा रहता।
तो मेरा आंसर यही था, मैंने कहा मेरे को, मैं इतने साल से स्पिरिचुअलिटी में जुड़ी हुई हूँ, हम्म। तो मेरे को तो रिग्रेट नहीं, बल्कि ग्रेटफुलनेस है बहुत ज्यादा कि हम्म। मुझे क्या मिला नहीं मिला ये तो मेरे पास पोजीशन नहीं है एग्जैक्टली। बस परमात्मा के सन्मुख हो गए, परमात्मा प्रेम मिलना शुरू हो गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी संपदा है इस जीवन की। तो भी मेरी आंखों में आंसू थे। हाँ हाँ, तो आपका हार्ट चक्र खुल चुका है, इसीलिए ये सिम्टम्स होते हैं कि कुछ लोगों के आंसू एकदम आ जाते हैं भाव में, श्रद्धा में, प्रेम में। तो वो भी एक सिम्टम है कि आपका हार्ट चक्र बहुत अच्छे से साफ भी है और खुला भी हुआ है। बहुत सुंदर। इसीलिए आपको हार्ट पे ज़्यादा फील नहीं हुआ, थैंक क्योंकि यू। पहले से ही खुला हुआ है। जिनका थोड़ा बंद होके खुलेगा ना, तो उनको थोड़ा फील होगा कि हाँ कुछ कचरा था हट गया, कुछ नेगेटिविटी थी हटी, तो कुछ फील होता है। जैसे दर्द हो रही हो तो फील होगा कि अच्छा दर्द ख़त्म हो गई। अब दर्द हो ही नहीं रही थी तो फिर फील भी इतना नहीं होता कईयों को। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। और मैं तो परमात्मा, ये जो भी परमात्मा ने मेरे को जिस भी माध्यमों से उठाया है, हम्म। चाहे ओशो जैसे गुरु मिले, हाँ। आपके जैसे कल्याण मित्र मिले, और भी इतने सारे गुरु मिले हैं। मैंने सिस्टर शिवानी को भी बहुत शिद्दत से फॉलो किया, उन्हें सुना। अंदर से बस ये रहता था कि किसी तरह से ये जो जीवन है इतना बोझिल सा चल रहा है, कैसे इससे मुक्त हुआ जाए, कैसे इस जीवन को अच्छे से जिया जाए। ये भाव इतना प्रगाढ़ होता चला गया परमात्मा की कृपा से। और बस और कुछ लाइफ में सब बचा ही नहीं, इधर उधर की सब चीजें धीरे 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 पकड़ ढीली होती चली गई उन चीजों पे। और एक ही अपना, एक जैसे कहते हैं ना, एक लक्ष्य। बस हम्म। तेरा एक ही तरफ है, एक ही डायरेक्शन में है, और इधर उधर से चीजों में अब कोई आनंद नहीं दिखता। यस। जाते भी हैं तो भी ये जाते भी हैं तो भी ऐसे नहीं है कि एक जबरदस्ती जा रहे हैं, वहां पे भी एंजॉय कर लेते हैं, हर चीज में भी एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन ऐसी कोई वो भी नहीं है कि रिक्वायरमेंट कि हम कहीं जाएं एंटरटेनमेंट करें। बिल्कुल। थैंक यू। वो हमारे ओशो सदगुरु ओशो की कृपा है। उन्होंने ऐसा हमें सिखा दिया कि कहीं कोई भी रिग्रेट या कोई अपराध बोध, ये सब की ज़रूरत ही नहीं, कोई निषेध की ज़रूरत नहीं। आप हर जगह जाओ, सब एंजॉय करो, सब भोगो, लेकिन एक धीरे धीरे होश पूर्वक। उन्होंने एक ही चीज़ बोली, होश पूर्वक भोगो। कहीं जाओ होश पूर्वक, बेहोशी में मत जाओ, एक मशीन की तरह मत जाओ कि जैसे मशीन उसको वही करना है जो सदा करते आए हैं, वही पैटर्न दोहराते आए हैं। तो हमें कुछ होश पूर्वक करेंगे तो कुछ नया करेंगे। होश पूर्वक यदि आप होगे तो आपको गलतियां दिखेंगी, कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ मेरी दृष्टि गलत जा रही है, कहाँ मेरा मन गलत सोच रहा है। आप तुरंत पकड़ लोगे होश में। बेहोशी में वो सोचता ही चला जाओ, आपका मन सोचता चला जाएगा, आप पकड़ नहीं पाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कब गलत सोच लिया और बोल भी दिया, कह भी दिया, और गलत, सब गलत हो गया, सब गड़बड़ हो गया। बाद में सोचोगे अरे मैंने इसको तो कह तो दिया, अब वो पता नहीं क्या सोच रही होगी, वो किसी और को तो नहीं बता देगी। तो होश ही नहीं था ना, हमने बोला ही क्यों? यदि हमें होश होता तो हम एट द फर्स्ट प्लेस बोलते ही नहीं, वही बात बोलते जो सुंदर है, सत्यम है, शिवम है। तो मना ही नहीं है कि ये मत करो, वो मत खाओ, ऐसे मत चलो, ये बातें हैं ही नहीं। इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं, आप बस होश बढ़ाते जाओ अपना। कहीं चले जाओ, आपकी परीक्षा है, आप बस अपने होश को संभाल के जाओ। होश पूर्वक क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये कोई नियम नहीं होना चाहिए। ये आपका होश बताएगा क्या मेरे लिए सही है, मुझे वही खाना है। जितना बोलना मेरे लिए उचित है मैं उतना ही बोलूँगा। अब कोई नियम नहीं है कि आपको ऐसा करना है, बाधा बना दी गई आपके लिए। करो, नहीं करोगे तो पाप हो जाएगा। आज तक यही सीखते आ रहे थे कि ये नहीं करोगे तो पाप हो जाएगा, ये करोगे तो पुण्य है। अब पाप पुण्य की सारी सोच ही खत्म। हमारे को एक विवेक दे दिया गया, एक ऐसी दृष्टि दे दी गई कि बस आपको अपनी उस विवेक शक्ति, अपने होश पूर्वक जो दृष्टि मिल गई है, होश वाली, उस होश को पकड़ के उसका हाथ थामते हुए आगे बढ़ते जाना। फिर आपको कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। कहीं जाओ आप एकदम
कोरे जाओगे, कोरे आ जाओगे। यानी कि आप कोई गंदगी लेके नहीं आओगे, बुराइयां करते हुए नहीं आओगे, और घर में भी आके सोचते ही नहीं रहोगे। खाली जाओगे, खाली आ जाओगे, बस गुजर जाओगे, पर आप चिपकोगे नहीं। किसी की बुराई भी नहीं करोगे, किसी को गलत भी नहीं ठहराओगे। सब ओके है, आपके लिए सब ओके है, एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। जो भी हो रहा है, जिसको समाज इतना गलत बोले, वो भी आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि वो कुदरत ने वैसा ही सोचा, वैसा ही करवाया। वो उसका खेल वो ही जाने, हम नहीं जानते ऐसा क्यों है। क्यों का उत्तर हमें कभी नहीं मिलेगा। हमें बस यही सरेंडर करना है कि मैं नहीं जानती तेरी क्या लीला है, मैं नहीं जानती ये दुनिया क्यों, कैसे, कब, ये सब मुझे जानने की भी ज़रूरत नहीं। मैं बस सरेंडर करती हूँ और अपनी ज़िंदगी को बस खूबसूरती से मैं चला लूँ, निभा लूँ, अपने को अपग्रेड करती जाऊँ, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करती जाऊँ, अपने अंदर अच्छे दैविक गुणों को लाती जाऊँ, ताकि मेरी ज़िंदगी सुंदर हो जाए, प्योरिटी के साथ मैं जी लूँ, परमात्मा को याद कर लूँ, और इस जन्म मरण के साइकिल से बाहर आ जाऊँ। और कल हमने बात की कि डर से बाहर आ जाओ। सबसे ज़रूरी है डर, और सबसे बड़ा होता है डर मृत्यु का, कि ये मृत्यु की जो जीवेषणा है कि बस मैं और जी लूँ, अभी मृत्यु ना आ जाए, इस डर को भी उठा के फेंक दें। आ जाए, अभी इसी क्षण आ जाए तो हम तैयार हों, ऐसी हमारी तैयारी होनी चाहिए। नहीं है तो अभी से शुरू करें कि मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। कुछ भी पेंडिंग ना छोड़ें, सब कंप्लीट कर दें, कि आज अभी इस क्षण भी मृत्यु घट जाए शरीर की, मैं तैयार हूँ। यस, कोई कुछ कहना चाहता है? यस, मैं कहना चाह रही थी हाँ जी बेटा। कि जैसे आप आज चक्रा के लिए करवा रही थी, जो भी मेडिटेशन होता था जैसे भी, हाँ तो जी। मैं तो जैसे ही गहरी सांस लेती हूँ ना अपने, तो सीधा ही मेरे हार्ट पे वाइब्स होने लगती है, नॉर्मल भी। ओके। और खास तो बहुत ज्यादा तो थी वाइब्रेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जब आप करा रहे थे। तो जी। हालांकि मैं उस टाइम थोड़ा बिजी भी थी, फिर भी मेरे हार्ट पे इतना ज्यादा वो लग रहा था कि जैसे कुछ चमक रहा है बार बार। कुछ एक लाइट सी आ रही है, फिर जा रही है, फिर लाइट आ रही है, फिर जा रही है। और मतलब बहुत ही अच्छा लगा ये तो, मतलब गजब कराया आपने। थैंक यू इंदु, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम सर्व मंगलम। थैंक यू। ओके। हाँ हेमा जी, आप सुन रहे हैं तो आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि मुझे बहुत लाइट लग रहा था उस समय जब हाँ। आपने मेडिटेशन, हाँ। एकदम ही लाइट, राइट। नींद सी आने लगी, हल्की हो गई, बिल्कुल ही हल्की हो गई थी, बिल्कुल। देखा, वही मैंने कहा, जिसका कुछ थोड़ा बहुत होगा ना, वो उसको एकदम लाइट लगेगा, डिफरेंस पता चलेगा। बहुत सुंदर, बहुत ही जी। सुंदर। तो ये आप करते रहा करो हेमा जी। वैसे तो हम सबको ही करते रहना चाहिए, क्योंकि धूल मिट्टी है, आ जी। ही जाती है। हम दुनिया में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो न चाहते हुए भी कभी किसी की बात अंदर चली जाती है, चुभ जाती है। तो हमें ये, अगर हम रोज करें या जब याद आ जाए, तो इसको करते रहें, ठीक है ना। और कल देख। रात का तो मैं शेयर करना चाहूंगी। हम्म। कल रात को तो इतना आनंददायक था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हाँ, मंजू जी ने बहुत बहुत अच्छा ज्यादा कराया था। हाँ, बहुत ही अच्छा। आनंददायक। बस शुरू होते ही आंखें बंद हो गई, फिर पता नहीं किसने ज्वाइन किया, किसने नहीं किया। हम्म। कल नींद नहीं आई, लेकिन बहुत आनंद रहा, आखिर तक आनंद रहा। बहुत सुंदर। जी, थैंक यू मंजू जी, थैंक यू माँ, सबका थैंक यू। जी। ओम सर्व मंगलम, सबका मंगल हो। चलिए, तो अभी हमारे पास 10 मिनट ही बचे हैं, तो करें ध्यान। एक मिनट। हम्म। मैं यही कहना चाह रही थी, मेरी कोशिश रहेगी कि रोज इस टाइम मैं मेडिटेशन कराऊंगी। हाँ। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें लोग मेडिटेशन को ज्वाइन करने की, ताकि हमारी लाइफ की क्वालिटी, नींद की क्वालिटी, रिलैक्सेशन हमारे अंदर भीतर ज्यादा से ज्यादा बढ़े।
दिन में सत्संग सुना, रात को मेडिटेशन किया, और जब भी अपना समय मिला मौन हो गए, और अपने कार्य करते हुए भी हम उसको एंजॉयफुली करें। तो पूरा दिन ही ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि हम जितने पूरे इतने जन्म से, सालों से जो भी कुछ हमने इकट्ठा हो गया है हमारे अंदर धूल मिट्टी, वो सब साफ हो जाए। जैसे हम वाइट कपड़े पहनते हैं तो पूरा दिन हम अपने कपड़ों का ध्यान रखते हैं, कहीं दाग धब्बा ना लग जाए। तो ऐसे ही जब सत्संग सुनते हैं तो हमारे अंदर एक जो स्वच्छता आती है, उस स्वच्छता को मेंटेन रखने के लिए अपना सारे संसारी कार्य करते हुए भी हम चलता रहे कि मेरे अंदर कोई धूल मिट्टी तो बाहर से नहीं आ गई है। तो उसके लिए ध्यान एक स्नान की तरह काम करता है। तो रात्रि का ध्यान बहुत अनिवार्य है, क्योंकि पूरी रात फिर हम उस भाव दशा में रहते हैं जो हमारे रात का अंतिम कार्य होता है। इसलिए मैंने टाइम भी ऐसा चूज किया है 9:30 का, क्योंकि 9:30 to 10 उसके बाद फिर ध्यान करने के बाद किसी से बातचीत ना करके अच्छा होगा। अपना कोई जरूरी काम है तो वो कर लिया, लेकिन मौन में ही किया और फिर सो गए। तो ये मेरा मैसेज है। थैंक यू। दीदी, यस। दीदी कितने बजे से कितने बजे तक है? 9:30 बजे से 10 बजे तक। अच्छा, ठीक। मेरी कोशिश रहेगी, मेरी कोशिश रहेगी, अब मैं इसे कंटिन्यू रखूंगी। ठीक है। जिस दिन अगर नहीं हो पाएगा उस दिन मैं मैसेज डालूँ। हाँ जी, ठीक है। ठीक। ओके। ओके ओके। तो चलिए, हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि मंजू जी ने एक ये कदम उठाया है, एक और प्यारा कदम। तो कोशिश हम सब करेंगे, और अलार्म लगा लिया करें। जो भी ध्यान सत्संग का टाइम है उसमें अलार्म लगाने से हम निश्चिंतता में रहते हैं कि याद आ ही जाएगा। हमारे को एक प्रेशर भी नहीं रहता और याद भी आ जाता। और एक संकल्प, जब मैंने देखा है कि अगर हम संकल्प करें कि ये मेरे परमात्मा, मुझे 9:30 का ध्यान करना ही है, तो आप पाओगे कि जब आपने सच्चे दिल से एक सोच लिया, बोल दिया ना, तो पता नहीं कैसे समय एकदम फ्री हो जाओगे आप। 9:30 बजे एग्जैक्ट फ्री, उससे पहले फ्री हो जाओगे, सारे काम आपके एकदम अलाइन हो जाएंगे। ऐसे 12:30 का अगर सोच लोगे कि मुझे एग्जैक्ट 12:30 ज्वाइन करना है, तो आप एकदम अलाइन हो जाओगे। अगर आपने सच में चाह लिया, सच्चे हृदय से यदि चाहा कि 12:30 मुझे एग्जैक्ट टाइम पे ही सत्संग ज्वाइन करना है, तो आप देखोगे कि आप फ्री हो गए। आप 5 मिनट पहले ही फ्री हो जाओगे और बैठ जाओगे। और अलार्म ज़रूर सब लगा लिया करें, ताकि कई बार हम फिर बार बार मन में घड़ी देखते हैं कि 12:30 बजे तो नहीं, मतलब लेट तो नहीं हो रहे। तो एक शांति सी, निश्चिंतता सी रहती है। और यदि संकल्प लिया है, मन में सोच लिया है ना कि करना ही है, तो फिर वो आप देखोगे कि कैसे एकदम समय पे सब चीज़ें हो जाती हैं, और परमात्मा और कुदरत भी साथ देते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं मेडिटेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सत्संग का, जो बिल्कुल भी चूकना नहीं है। ऐसे मत सोचिए कि हाँ अभी तो बहुत देर हो गई, चलो छोड़ो अब क्या करना है। ये हमारा मन आ जाता है बीच में, और वो हमें उठा देता है। तो मन को बीच में ना आने दें, और बोले भी तो बोलते रहने दें, आपको बस ध्यान करना है। ध्यान करने का मतलब भी क्या है? आंख बंद करें, सभी साथ साथ करेंगे। ध्यान का मतलब है अपने साथ हो जाना। मेरे भीतर जो परमात्मा बैठे हैं, मेरे हृदय में जो परमात्मा विराजमान है, मैं उसके साथ एक हो जाऊं और अपने ही भीतर प्रेम की अनुभूति करूं और मज़ा लूं। जो सुकून, जो शांति कहीं नहीं मिल रही, वो आपको यहाँ मिलेगी इस क्षण। महसूस करें अपने ही भीतर एक कनेक्शन पूरे यूनिवर्स से, सभी देवी देवताओं से, सभी गुरुजनों से, सभी गुरु तत्व, गुरु क्षेत्र से, सभी ऋषि मुनियों से, सभी शुभता की दिव्य शक्तियों से अपना कनेक्शन महसूस करें कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैं और मेरा परिवार
और मेरी पूरी धरती माँ, पूरा यूनिवर्स सभी शुभता के दायरे में है। सभी कल्याणकारी शक्तियाँ हम सब पर काम कर रही हैं। सब दिव्य शक्तियों से मैं कनेक्टेड हूँ। महसूस करें बस सिर्फ एक ख्याल कि हाँ मैं कनेक्टेड हूँ, और आप कनेक्टेड हो, फिर उस पर फिर डाउट ना करें। मैं परमात्मा से कनेक्टेड हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। मेरे अंदर प्योरिटी, हर एक सेल में प्योरिटी कूट कूट कर भरी है, शुभता कूट कूट कर भरी है। पूरे शरीर में, पूरे रग रग में एक एक वाइब्रेशन मेरी शुभता से भरी हुई है। मैं जहाँ देखती हूँ वहाँ दिव्य दृष्टि ही पड़ती है। जिसको देख लेती हूँ उसका कल्याण हो जाता है। जिसके ऊपर मैं हाथ रखती हूँ, सब अपने लिए सोचें, मैं जिस पे हाथ रखती हूँ उसका कल्याण हो जाता है। मेरे अंदर परमात्मा की दिव्य एनर्जी बह रही है। जो मुझे चाहिए होता है वो पहले से ही मेरे पास भेज दिया जाता है। ज़रूरत बाद में होती है मुझे, और पहले ही वो चीज़ पूरी कर दी जाती है। वो दिव्य शक्तियाँ मेरे को सब उपलब्ध करवा देती हैं जो भी मुझे चाहिए होता है। ऐसा संकल्प करें कि मैं दिव्य शक्तियों के साथ हूँ, और दिव्य शक्तियाँ हमेशा मेरी सहायता करती हैं। मेरे और मेरे परिवार को संरक्षित करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, और सब अच्छा ही अच्छा होता है। ओम सर्व मंगलम की भावना से भरें और 3 बार चैंट करें सच्चे हृदय से। ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम। और यदि सुबह उठ के आप 108 बार इसको चैंट करते हैं रोज, यदि कुछ समय तक, लंबे समय तक, तो आप देखेंगे आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। और यदि गिनती का चक्कर भी नहीं लगाना है, कोई ज़रूरी नहीं कि 108 बार, लेकिन कर पाए। कुछ लोगों के लिए आसान होता है ये सब करना, वो कर सकते हैं। और जो गिनती के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो जितनी बार आपका मन करे, ऐसा लगेगा कि करती जाऊँ, तो करते ही जाओ फिर। और जब ऐसा लगे कि बस अब हो गया, तो मौन में चले जाएं फिर, और उसकी वाइब्रेशन को, तरंगों को महसूस करें। फिर अनहद नाद को सुने। दूसरा स्टेप है अनहद नाद को अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस करें। अपने पूरे घर में अनहद नाद की ध्वनि गूंज रही है। अभी करें सभी साथ साथ कि पूरे घर में अनहद नाद की ध्वनि गूंज रही है, और मेरी पूरे घर की वाइब्रेशन प्योर होती जा रही है, प्योर होती जा रही है, प्योर होती जा रही है। ये अनहद नाद की ध्वनि मेरे बच्चों पर पड़ रही है, और उन सबका कल्याण हो रहा है। ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम। महसूस करें। अब पूरी पृथ्वी को एक बार हम ओम सर्व मंगलम की भावना से देखेंगे, और परमात्मा की दिव्य ऊर्जा उस पर पड़ते हुए, पृथ्वी की चेतना को उठते हुए, सतयुग का प्रवेश होता हुआ, जैसे हर एक व्यक्ति के हृदय में प्रेम, करुणा, दया, मैत्री भरती हुई देखेंगे। 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम। पूरी पृथ्वी दिव्य ऊर्जा से भर रही है। हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, हर एक पेड़ पौधा, हर एक जीव जंतु दिव्य शक्ति से भर रहा है।
पूरे पृथ्वी की चेतना का स्तर ऊंचा होता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी हाई होती जा रही है। सारे पाप, सारे कलुषता खत्म हो रही है। पूरे पृथ्वी पर राम राज्य जैसा वातावरण है। सभी एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, एक दूसरे के सहयोग करते हैं। सबका मंगल हो, सभी सुखी हो, आनंदित हो, स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। अपने फैमिली मेंबर्स, अपने पूर्वज, एंसेस्टर्स, उन सबको भी, और जितनी भी आत्माएं इस समय भटक रही हैं पृथ्वी पर, उन सभी आत्माओं के लिए ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम। उन सभी आत्माओं को हम अपने सत्संग के पुण्य का प्रभाव, उनका अंश देते हैं कि आप सबका कल्याण हो, आप सब मुक्त हो। जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो भी आत्माएं, उन सब की मुक्ति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपको परमात्मा इतनी एनर्जी दे कि आप लाइट में समा जाओ, और सब लोग विजुअलाइज करें कि सभी आत्माएं लाइट में जा रही हैं, परमात्मा के भीतर विलीन होती जा रही हैं। पूरी पृथ्वी में जितनी भी आत्माएं हैं सभी जा रही हैं, सबका कल्याण हो रहा है, सब अपने घर वापस लौट रही हैं। सभी भटकती आत्माओं को परमात्मा अपने साथ, अपने हृदय में जगह दे रहे हैं। सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, आनंदित हो, और सही जगह पे जाएं, परमात्मा के साथ एक हो जाएं। सबके लिए मंगल कामना, अपना आशीर्वाद दें। और जाते जाते सभी आत्माएं आपको बहुत आशीर्वाद दे रही हैं, आपको खूब ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। मन ही मन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखें अपने भीतर कैसा लग रहा है, कैसी शांति, कैसा आनंद, कैसा हल्कापन। जैसे परमात्मा ने आपको चुना हो माध्यम की तरह, या आप सबके कल्याण के लिए माध्यम हो। आपके भीतर दिव्य शक्तियों को प्रवाहित किया गया कि आप जहाँ देखो उसका कल्याण हो, जिसके लिए बोल दो उसका कल्याण हो। अपने को माध्यम बनता हुआ महसूस करें कि हाँ, मैं माध्यम हूँ, मैं इन दिव्य शक्तियों के लिए एक माध्यम हूँ। बस मैं केवल एक माध्यम हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, मैं एक माध्यम हूँ। परमात्मा ही मेरे शरीर को यूज़ करके सबका कल्याण करते हैं। परमात्मा ही मेरे से जो काम करवाना होता है करवा लेते हैं। परमात्मा की ही एनर्जी मुझसे बहती है। देखें अपने अंदर, आप नहीं हो, अब परमात्मा ही है। आप केवल एक माध्यम, ये शरीर एक माध्यम, ये वाणी एक माध्यम, ये सोचना, ये महसूस करना, ये भी माध्यम। यहाँ परमात्मा के सिवाय कोई है ही नहीं। इधर भी
परमात्मा, उधर भी परमात्मा, वही बोल रहा, वही सुन रहा। और बने रहिए अब इसी अवस्था में, इसी शांति, इसी प्रेम, इसी करुणा में, इसी अमृत को पीते हुए 10 मिनट मौन में बिताएंगे और खुद को माध्यम जानते हुए परमात्मा की दिव्य ऊर्जाओं को अपने अंदर इंस्टॉल होने देंगे, अपने अंदर जगह देंगे, रिसीव करते रहें ब्लेसिंग्स और ऊर्जा को। आपके भीतर जा रही है और आपको हील कर रही है। अब आपको पूरी तरह विटनेस में रहते हुए बस ऊर्जा को काम करने देना है। चाहे तो शवासन में लेट जाएं या बैठे रहें और ऊर्जा अपने आप काम करेगी आपके भीतर। अब आपको कुछ नहीं करना, आप बस चुपचाप बैठे देखते रहें। थैंक यू सो मच। ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम। बने रहें इसी अवस्था में, साक्षी भाव में। हम सब 10 मिनट के लिए उतरते हैं। थैंक यू। ओम सर्वमंगलम।